दोस्तों CDSL लिमिटेड की बात करें तो कल स्टॉक के अंदर भारी गिरावट हुई थी। तो CDSL और BSE के गिरने के पीछे वजह थी कि सेबी है जो नया रूल्स लाने की तैयारी करे, जिसमें आप देख सकते हो कि जो सेबी का बोर्ड है वो ऑप्शन और कैश एक्सपोजर को लिंक करने का विचार कर रहा है। उस खबर ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया, लेकिन अब यहाँ पे क्लेरिफिकेशन सेबी का आ चुका है। सेबी ने अपनी तरफ से जवाब दिया है। क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय इसका क्या असर पड़ेगा। साथ में यहाँ पे देखें तो CDSL के जून महीने के म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं, वो क्या इशारा करें। इसके अलावा अगर आप देखें तो CDSL और NSDL ने नए ऐप लॉन्च किए हैं। ई वोटिंग अब आसान हो जाएगा, तो पूरी अपडेट क्या है उसको भी समझेंगे। और लगातार आप देखें तो मार्केट अपने लिए लोगों को आसान राह दे रहा है, चाहे सेबी हो या दूसरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हो, चाहे NSDL हो, CDSL हो, वो लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट आसान कर रहे हैं। तो ये सारी अपडेट समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले CDSL के कारोबार की बात करें तो आज 1762 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.45% की तेज़ी देखने को मिली, यानी लगभग आधा % की तेज़ी। तो बाजार में तो आज 200 पॉइंट के ऊपर की गिरावट थी, लेकिन CDSL ने तेज़ी बताई क्योंकि क्लेरिफिकेशन से भी कहा है, जिससे एक पॉजिटिव माहौल फिर बना। तो जो देख सकते हो कि जो अपडेट निकल कर आई थी कल, जिसमें CNBC TV18 ने सूत्रों के वाली जो खबर दी थी कि सेबी का बोर्ड ऑप्शन और कैश एक्सपोजर को लिंक करने पर विचार कर सकता है। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मिलने वाली लेवरेज यानी उधारी में ट्रेडिंग की ताकत को कैश मार्केट की पोजीशन से लिंक कर दिया जाएगा। इस तरह कैश मार्केट में जितना आप पैसा लगाएंगे उसी अनुपात में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने की छूट मिलेगी, यानी अब आप कम पैसे से बड़ी ऑप्शन नहीं ले सकते। एनालिस्ट का कहना है कि इस कदम का मकसद कैश मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना है, जबकि ऑप्शन सेगमेंट में लिक्विडिटी कम करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी ऑप्शन ट्रेडिंग में रिटेल पार्टिसिपेशन को रोकने के लिए अन्य कदमों पर भी विचार कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में रिटेल निवेशक लगातार लॉस में जा रहे हैं। उनको उतना नॉलेज नहीं है, उनके पास उतना अनुभव नहीं होने के बावजूद भी उनके पास वो साधन भी नहीं है, जिसकी वजह से वो देख सकते हो कि इस ऑप्शन मार्केट में कमा सकते हैं। इंडिपेंडेंट मार्केट एनालिस्ट कुणाल हर्ष ने कहा है कि इस कदम से ऑप्शन के लिए प्रीमियम बढ़ जाएगा, जिसके चलते मार्जिन की जरूरत बढ़ जाएगी। सूत्रों ने आगे बताया कि सेबी स्टॉक लेंडिंग और बोरोइंग मैकेनिज्म यानी SLBM का उपयोग करके शॉर्टिंग की अनुमति देकर कैश मार्केट में वॉल्यूम बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। तो सोमवार शाम को सेबी द्वारा एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट में हर 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर लगातार पैसे खो रहे, यानी सबको नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि उनके पास उतना अनुभव नहीं है, उनके पास उतना मशीनरी नहीं है, उनके पास वो सारी जो ताकत नहीं है, उनके पास रिसर्च एनालिस्ट नहीं है, उनके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके माध्यम से वो अच्छे से इसको ट्रैक कर पाए, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर करते हैं, चाहे वो FI हो DI हो। तो ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर लगातार लॉस खा रहे हैं। इन निवेशकों द्वारा दर्ज किया गया शुद्ध घाटा वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 1.05 लाख करोड़ हो गया है, यानी आप देख सकते हो कि वो लगातार लॉस कर रहे हैं, जबकि वित्त वर्ष 2024 के दौरान ये 74,000 करोड़ के आसपास था। तो हर साल लगातार उनका लॉस बढ़ रहा है और फिर वो मार्केट को गालियाँ देते यहाँ से निकल जाते हैं, जबकि निवेश उनको देख सकते हो कि मार्केट कैश मार्केट में करना चाहिए अच्छे स्टॉक में, तो वो आगे जाके बढ़ता रहे। लेकिन उन्होंने जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में आप देख सकते हो कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग में लगते हैं और उनके पास वो अनुभव नहीं है, जिसकी वजह से वो लॉस हो जाता है उनको। लेकिन अब यहाँ पे क्लेरिफिकेशन आया सेबी की तरफ से, उन्होंने इसका अब खंडन भी किया है। तो देखो कि सेबी ने कुछ मीडिया रिपोर्ट में सामने आए ऑप्शन ट्रेडिंग लेवरेज लिमिट को कैश पोजीशन से जोड़ने के प्रस्ताव को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। सेबी ने जानकारी दी है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन नहीं है, यानी जो मीडिया में खबरें निकल कर रही है वो बेसलेस है, ऐसा कोई अभी फिलहाल सर्कुलर नहीं है। सेबी ने कहा कि किसी भी नए नियम का या सर्कुलर में बदलाव के लिए हमेशा ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक कंसल्टेंसी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी लोगों से पूछ के बाद में कुछ नया किया जाएगा। सेबी ने आगे कहा है कि हाल में ही कुछ मीडिया संस्थानों ने ये खबर दी थी कि सेबी ऑप्शन ट्रेडिंग में लेवरेज को सीधे कैश मार्केट में मौजूद पोजीशन से जोड़ने का विचार कर रहा है। तो सेबी का कहना है कि उनके अनुसार फिलहाल ऑप्शन लेवरेज को कैश पोजीशन से लिंक करने का कोई प्रस्ताव उनके पास नहीं है और इस विषय में कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। अगर भविष्य में कोई बदलाव किया जाता है तो इसके लिए व्यापक परामर्श और नियमों की समीक्षा की जाएगी।
यह स्पष्ट बयान ऐसे समय में आया जब सेबी ने डेरिवेटिव ट्रेडिंग में बढ़ती सट्टेबाजी और संभावित बाजार हेरफेर को रोकने के लिए बड़े कदम उठाए। पिछले कुछ महीनों में सेबी ने फ्यूचर और ऑप्शन बाजार में कई नियमों में बदलाव किया है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाना, प्रीमियम की अग्रिम वसूली करना, पोजीशन लिमिट की निगरानी करना। विशेषज्ञों का मानना है कि सेबी का यह कदम बाजार की स्थिरता और निवेशकों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। हालांकि ऑप्शन ट्रेडिंग में लेवरेज को कैश पोजीशन से जोड़ने से जो बड़े बदलावों के लिए सेबी पारदर्शी प्रक्रिया और सभी के हितधारकों की राय लेगा, उसके बाद में ही कोई फैसला करेगा। तो आप देख सकते हो कि उससे एक माहौल फिर से पॉजिटिव बना, क्योंकि सेबी फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं कर रहा है, यह स्पष्टीकरण आ चुका है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट जून महीने के आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके हैं। यहाँ पे CDSL के अंदर देखें तो 3 म्यूचुअल फंड ने नई एंट्री कर ली है, उनकी तरफ से नया निवेश हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सामने 3 म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने एग्जिट ले लिया, यानी उन्होंने यहाँ से बिकवाली कर दिया। तो ये आंकड़ा बिल्कुल एक जैसा है, 3 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री ली, तो सामने 3 म्यूचुअल फंड है उन्होंने एग्जिट ले लिया है। अब टोटल यहाँ पे करीब 7,34,222 स्टॉक की शेयरों की अदला बदली होती हुई दिखाई दी है। अब एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे CDSL और NSDL ने नई ऐप लॉन्च की है। तो ये देख सकते हो कि CDSL का माई ईजी ऐप और NSDL का स्पीडी लॉन्च किया गया है। ये ऐप्स प्रॉक्सी सलाहकार फर्मों की सिफारिशों और सलाहों को सीधे ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म में एकत्रित करते हैं। यह सुविधा 7 जुलाई 2025 से शुरू की गई है और इसमें क्या क्या एक बार हम समझ लेते हैं। तो देख दो कि सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस यानी CDSL और नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी NSDL ने निवेशकों के लिए अपने निवेशक ऐप में नई सुविधाएं पेश की है। इससे शेयरधारक कंपनी में अपने मामलों पर मतदान करते समय उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को आसान बना देगा। तो यह ऐप निवेशकों को CDSL के माई ईजी ऐप और NSDL के स्पीड ई ऐप पर उपलब्ध है। ये प्रॉक्सी सलाहकार फर्मों की सिफारिशों और सलाहकार को सीधे ई वोटिंग प्लेटफॉर्म में एकीकृत करता है। ये सुविधा ऑलरेडी 7 जुलाई 2025 से शुरू हो गई है और निवेशकों को इसमें मुख्य सुविधा ये होगी कि वह कॉरपोरेट प्रस्ताव पर विशेषज्ञों की सलाह देख सकते हैं। इसके लिए शेयरधारकों को अलग अलग वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं होगी और आप देखें इससे उनको जो वोट डालने में भी मदद मिल जाएगी। यह ऐप सेबी की निगरानी में है। इससे पहले इस तरह की सुविधा प्रमुख रूप से संस्थागत निवेशकों के लिए उपलब्ध थी, जबकि रिटेल निवेशकों को मतदान से पहले सलाह और सिफारिशों के लिए अनेक प्रॉक्सी सलाहकार फर्मों की वेबसाइट पर जाना पड़ता था। इस ऐप के जरिए सभी छोटे बड़े शेयरधारक विशेषज्ञ द्वारा ली गई सलाह को देखकर उचित कदम उठा पाएंगे। उनको ये पता चल जाएगा कि उसको क्या करना है, फैसले के फेवर में वोट देना है या उसके खिलाफ। इस अवसर पर छोटे बड़े निवेशकों को कैपिटल मार्केट के बारे में जानकारी देने के लिए माइक्रो साइट को भी शुरू किया गया। ये साइट 7 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, जहां कैपिटल मार्केट निवेश के बारे में पूरी जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में बढ़ती युवा निवेशकों और महिलाओं को बाजार के सही जानकारी मिले और वो निवेश को आसान तरीके से कर पाए। तो यहाँ पे इन दोनों ऐप के लॉन्च के अवसर पर सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा है कि यह पहला रिटेल निवेशकों को सशक्त बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। शेयरधारक वोटिंग कंपनी प्रबंधन को जवाबदेह बनाने रखने का महत्वपूर्ण तरीका है। सामूहिक रिटेल निवेशक भागीदारी शक्तिशाली हो सकती है। पांडे ने कहा है कि सेबी ई वोटिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए काम कर रहा है, जिससे पहले बहुत जटिल और समय लेने वाली बताया गया था, जिससे लोग उसमें उतना भाग नहीं लेते थे। इस एकीकृत और सुविधाजनक एकल लॉगिंग प्रणाली के साथ ये प्रक्रिया आसान हो जाएगी। NSDL के आंकड़ों के अनुसार पिछले 7 वर्षों में देश में 72% डीमैट खाते 18 से 35 वर्ष के युवाओं द्वारा खोले गए। वहीं 80% डीमैट खाते टियर 1 और टियर 2 यानी छोटे शहरों से जुड़े हुए, जबकि 39% डीमैट खाते महिलाओं के हैं जो 26 से लेकर 45 वर्ष की है। इससे ये पता चलता है कि बाजार में सही जानकारी मुहैया कराने कितना जरूरी है, क्योंकि उनको कई बार नॉलेज होने की वजह से नुकसान होता है। डिजिटल होने की वजह से निवेश करना आसान हुआ है, जिसकी वजह से निवेशक छोटे शहर और ग्रामीण इलाकों से भी जुड़ रहे और निवेश करें। तो ये बहुत अच्छी बात है। लगातार कोशिशें की जा रही है, जो मशीनरीज है वो लोगों को फ़ायदा पहुंचानी चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।